हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो कल वाले व्लॉग में मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि ये आए हैं और आते आते इनको लगभग 12 बज गए थे, क्योंकि यहाँ से जब हमें स्टेशन जाना होता है ना तो इजीली ओला बाइक या कैब वगैरह मिल जाता है। लेकिन अगर आप लेट नाइट स्टेशन से घर आते हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रहती है मिलने में, और इस वजह से ना फिर घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाता है इनको। कल ना मैंने बच्चों को बता दिया था कि पापा आ रहे हैं, लेकिन मतलब काफ़ी लेट हो गया था तो वेट करते करते ना फिर दोनों सो गए थे। और फिर राखी वाले दिन ना पूरे दिन दोनों ने बहुत ज़्यादा मतलब पूरे दिन ही खेलते रहे, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। तो थक भी गए थे, इस वजह से रात को जल्दी सो गए। आज छुट्टी थी तो मैंने सोचा आराम से उठूँगी, पर फिर भी एक टाइम तक जो है नींद खुली जाती है, और बच्चे रहते हैं ना घर पे और पापा आए थे तो फिर तीनों ही जग गए थे। यहाँ पे ना फिर मैंने बनाई हम लोगों के लिए चाय। बच्चों को मैंने तब तक नाश्ता दे दिया था। चाय पीने के बाद ना बहुत सारी काम है जो कि बाहर के हमें निपटाने हैं। उससे पहले ना मुझे याद आया कि कल जो राखी पे बच्चों को पैसे मिले हैं ना, तो वो जो है इनके गुल्लक में मतलब डलवा देती हूँ मैं। और जो भी इनके पैसे वगैरह होते हैं, जैसे कि कोई दे या राखी पे या ख़ास करके जब सबसे ज़्यादा जो पैसे इनको मिलते हैं ना, वो होती है जब कन्या खिलाते हैं ना, वो दुर्गा पूजा वगैरह पे अष्टमी वाले दिन, तो इनको बहुत सारे पैसे वगैरह मिलते हैं। तो वो सारे मैंने इनके लिए जो गुल्लक है ना इसी में डाल देती हूँ। यहाँ पे ना सारे 100-100 के नोट थे, तो इन्होंने कहा कि चेंज मुझे दे दो, मैं 500 का नोट दे देता हूँ, क्योंकि फिर 100-100 के डालेंगे ना तो तुरंत ही भर जाएगा, तो हम इसमें सिर्फ 500 के ही नोट डालते हैं। तो यहाँ से फिर दोनों के ही हाथों से इसमें डलवा दिया था। और ये जो गुल्लक है ना काफ़ी छोटा है, तो मैं इनसे ये कह रही थी कि हमें ना बड़ा लाना चाहिए था, क्योंकि हमने मतलब दोनों इसी में ही पैसे गिराते हैं, तो इस हिसाब से काफ़ी छोटा है। और ये मुझे लग रहा है शायद भर भी गया है, क्योंकि ये भी जब आते हैं ना तो फिर बच्चों के हाथ से इसमें पैसे मतलब डलवा देते हैं। इससे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर सेविंग की भी आदत आती है, और मतलब धीरे धीरे करके बच्चे जो है सेविंग भी सीखते हैं। और ये जो है बच्चों का छोटा छोटा पर्स, तो ये सब जो है मैं टांग दे रही हूँ बच्चों के साथ पास ना, काफ़ी सारे ये इकट्ठे हो गए हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो कल मैंने बनाए थे छोले, और सोचा तो था भटूरे बनाऊंगी, लेकिन फिर बच्चे चले गए थे, मतलब नीचे थे पूरा टाइम, फिर बाहर चले गए थे, तो फिर मैंने कहा अपने लिए तो क्या ही बनाऊं। तो मैंने छोले चावल बना लिए थे। रात को भी सिर्फ मैंने चावल ही बनाया, क्योंकि मतलब 3:30 बजे के बाद ना वापस से मुझे फ़ीवर आ गया था। और फ़ीवर आता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब इतनी ठंड लगती है ना कि मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा होता है, दरी वगैरह सब कुछ, पर फिर भी ना मैं काँप रही होती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है। और बुखार भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कल भी वैसे ही हुआ। अभी 2 दिन से मैं ठीक थी, परसों भी ठीक थी मैं। राखी वाले दिन भी सुबह से मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था। तो मुझे लगा शायद राखी की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं राखी पे नहीं जा पाई हूँ या मेरा भाई नहीं आ पाया है, तो इस वजह से। लेकिन शाम आते आते ना लगभग 3:30 बजे के करीब मुझे वापस से फ़ीवर आ गया था। तो फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। मैंने मेडिसिन ले लिया था, और अभी फ़ीवर तो नहीं है, पर वही है सुस्त, मतलब अंदर से ना फिर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो चावल रात को ये भी आए थे, तो 12 बज जाते आते आते। खाना भी वही रहता है, नाम के लिए खाते हैं, क्योंकि फिर खाने का मन नहीं करता रहता ज़्यादा लेट हो जाए तो। और फिर शाम के निकले होते हैं तो भूखे भी मतलब अच्छा नहीं लगता है, सो जाएं। और मैंने भी ठीक से नहीं खाया था, तो ढेर सारे ना चावल बच गए थे, तो मैंने सोचा नाश्ते में इसे ही फ्राई कर देती हूँ। आशी को तो फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, पर आज उसने ना छोले और चावल खाए थे, छोले भी बचे हुए थे, तो छोले गरम करके दे दिया था। बाबू जो है ना वो सुबह नहीं, कल शाम से ही ना मुझे थोड़ी सी डाउन लग रही है, हल्का सा, मतलब जिस हिसाब से वो खेलती है करती है। और सुबह ना आज उसको हल्का सा फ़ीवर सा भी था, तो नाश्ता करा के मैंने उसको दवाई दे दी है, मतलब खा भी वो ठीक से नहीं रही है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोगों ने नहाया, रेडी हुए, और फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि ये ना बस एक ही दिन के लिए आए हैं, और ढेर सारे जो है बाहर के काम वो करवाने हैं। अकेले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बच्चे स्कूल में होते हैं तो फिर मेरे घर के कामों से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इतना पता भी नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलेगी। मेन जहाँ पे जो जगह है मुझे बस उतना ही पता है। ये रहते हैं तो थोड़ा सा ये भी रहता है पसंद करने में या फिर चीज़ों में सही रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है आशी का बैग लेना। वैसे तो दोनों का ही बैग लेंगे हम, क्योंकि एक का तो नहीं चलेगा। बाबू का तो हमने पिछले साल ही लिया था, तो अभी उसका नया ही है, लेकिन फिर
एक के लेने से तो चलता नहीं है, तो दोनों का ही लेना पड़ेगा। अगर एक लूँगी ना तो फिर बाबू बहुत रोएगी इस वजह से। और आशी का जो बैग है ना वो नर्सरी में ही हमने लिया था, तो वो कम से कम 3 साल से तो मतलब चला रही है और एकदम पुराना हो चुका है। और मतलब फर्स्ट में गई है ना, सारे ही जो है न्यू बैग लेके आए हैं, तो वो मतलब हम सोच तो रहे थे काफ़ी टाइम से, पर सोचा था चलो इसके बर्थडे पे दे देंगे। लेकिन अभी क्या है ना, वो बिल्कुल ही बेकार हो गया। जो उसकी जिप है ना वो भी एकदम ख़राब हो गई है। जब मैं बैग लेके आती हूँ ना तो बिल्कुल खुली होती है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैं उस दिन गई भी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो आज हम लोग आए हैं नेशनल हैंडलूम। यहाँ पे बैग बहुत ही अच्छे अच्छे थे और काफ़ी सारे यहाँ पे थे, तो फिर हम लोगों ने मिलके पसंद किया। ये रहता है तो मतलब ये रहता है ना, 2 लोग मिलके अच्छे से डिसाइड कर लो क्या सही है नहीं है। नहीं रहता है फिर मैं कॉल करके पूछती हूँ, वीडियो कॉल पे पूछती हूँ, मुझे इतना समझ में नहीं आता रहता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने 2 बैग पसंद किए थे और ये वाला जो है ये भी अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा फैंसी में था और एक डार्क ब्लू कलर का है। तो बस इन्हीं दोनों में से हम सोच रहे हैं एक लेंगे। यहाँ पे बाबू के लिए भी हमने पसंद किया था। तो बाबू के लिए तो चलो अभी फर्स्ट में जाएगी, या मतलब 1-2 साल बाद चेंज भी हो जाएगा। और बैग जो है ना कुछ भी मतलब 1000 या 1200-1300 से नीचे का तो कुछ था ही नहीं, पर ये है चलो अच्छी चीज़ मिल जाए तो कम से कम 1-2 साल तो चले। तो बैग लिया हमने, उसके बाद और भी कुछ कुछ काम थे। सारा सामान ना हमने यहीं पे रख दिया था। और उसके बाद फिर बच्चे बाहर आते हैं और पापा होते हैं, तो बच्चों को तो भूख लगी जाती है, चाहे आप बेशक घर से खिला के लाओ या नहीं खिला के लाओ। तो यहाँ पे ना बाहर बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं, फूड स्टॉल, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब मैं आई होंगी तो मेरा तो मन कर रहा था यहीं से कुछ खाने का, पर इन्होंने कहा नहीं चलो अंदर चलते हैं। और जब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे ना तो फिर हमें बस यही एक छोटा सा रेस्टोरेंट पता था कि ये है कान्हा। तो जब भी हमें खाना होता था कभी तो हम यहीं पे आ जाया करते थे। अब तो चलो फिर भी काफ़ी पता है। तो फिर हम लोग चले गए थे ऊपर। और पहले ना ये काफ़ी छोटा सा था, मतलब एकदम ही छोटा सा, ऐसे एंटर करो और ख़त्म हो जाता था। अब इतना काफ़ी अच्छा बना दिया, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे ना फिर ये लेके आए थे बेडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी होती ही है यहाँ की। तो फिर हम लोगों ने ये खाया था और इसके बाद फिर हमें अभी बहुत सारे काम और भी है जो कि बाहर के करने हैं। तो ये वाली पूरी और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। आप लोगों में से किस किस ने इसे घर पे ट्राई किया है बताना। मैंने एक बार ट्राई किया था, अच्छी बनी थी। अभी मैं इसे काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ। तो बाबू जो है ज़्यादा कुछ खा ही नहीं रही थी, पूरी खाई थी बस उसने। सब्ज़ी जो है थोड़ी सी तीखी होती है और वो तीखा बिल्कुल भी नहीं खाती है। ऊपर से ना उसके मुँह में एक मतलब छाला सा भी दिख रहा है, मतलब शाम को ही मैंने देखा था, तो शायद इस वजह से उसको दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या। तो खाना खाने के बाद हम नीचे आए तो बाबू ने बोला मिठाई खाना है मुझे, तो फिर यहाँ पे इन्होंने दोनों के लिए मिठाई लिया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे जो एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, और वो था बाबू की कटिंग कराना। इसके बाल जो है ना काफ़ी लंबे हो गए हैं और मतलब उतने अच्छे नहीं हैं, मतलब बहुत हल्के हैं बाल। तो मतलब मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे ही करवा दूँ तो अच्छा है बेबी कट, क्योंकि सुबह के टाइम ना जब मुझे दोनों की चोटी करनी पड़ती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। बाल छोटे रहेंगे ना तो बस ये रहेगा कि क्लिप लगा के भेज दो। और अगर बाल अच्छे होते, जैसे आशी के बाल है अभी फिर भी सही हो चुके हैं, तो मतलब सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी कटिंग हो गई है, एकदम बेबी कट कराया था मैंने, एकदम ही चेंज हो लग रही थी ये। इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम थे, सारे काम ख़त्म करते करते दोपहर के बज चुके थे 3 और सबको लग गई थी बहुत ही ज़ोर की भूख। एक तो सैलून में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि सावन के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, फिर संडे भी था तो वहाँ पे भी बहुत सारा टाइम लग गया। इसके अलावा भी कुछ कुछ काम थे। यहाँ पे ना हम लोगों ने नूडल्स ऑर्डर किए थे और साथ में ये एक थाली ऑर्डर की थी। थाली फ़र्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया था, नहीं तो मतलब खाना ही ऑर्डर करते हैं, पर भूख उतनी थी नहीं क्योंकि नूडल्स भी थोड़ा थोड़ा खा लिया था सबने। तो फिर इन्होंने और बच्चों ने खाया था। यहाँ का खाना जो है काफ़ी अच्छा होता है, टिप्सी मतलब डिनर के लिए ज़्यादातर जब ये आते हैं तो हम लोग आते हैं यहीं पे। मेरा तो बस जो है रायता ही खाने का मन कर रहा था और कुछ नहीं, रायता बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। घर आने के बाद ना सारे ही ऐसे सोए कि मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। और ये है फिर शाम के टाइम का। तो यहाँ पे बैग लेके आए थे, तो ये वाला बैग लेके आए हम आशी के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा तो लग रहा है, पर फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है, मतलब चल जाएगा। एक तो क्या है ना, अभी फर्स्ट क्लास में गई है, लेकिन इतने सारे बुक्स और नोटबुक्स हैं ना कि वो तो बैग उठा नहीं पाती है, मुझे उठाना पड़ता है। मतलब पर सब्जेक्ट के ना 2 से 3 नोटबुक होती हैं,
एक तो होमवर्क की, एक क्लास वर्क की और एक रफ़ नोटबुक उसके अलावा भी होते हैं, तो मतलब बहुत सारे होते हैं। तो मैंने कहा ये वाला ठीक रहेगा और बाबू के लिए ये वाला लिया था, क्योंकि अभी ना इसके ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं होती है। जिस दिन जो पीरियड होता है तो मैम वही बुक देती है, बाकी सारी बुक्स जो है वो स्कूल में ही रखते हैं। उसके बाद ना फिर दोनों नीचे गए थे, तो बाबू को ना राखी का गिफ्ट जो है नहीं मिला था। आशिक को जो है वो अकबर बिरबल की बुक मिली थी, तो बाबू का भी गिफ्ट आ गया है। तो ये वही लेके आई थी ऊपर ओपन करने के लिए कि इसमें क्या आया है। खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया अब पापा को दे दो। चेस 6 लूडो 6 दो पापा को, दो पापा खोल देंगे अब। लूडो है, लूडो सांप सीढ़ी भी ये सांप सीढ़ी, ये तो हम लोग भी खेल सकते हैं। लूडो इसके अंदर लूडो खेलना आता है। तो इसी चक्कर में ना 2 दिन मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। राखी वाले दिन तो ये था कि सुबह से मेरा मन नहीं लग रहा था और सोचा मैंने कि दिन में तो सभी बिज़ी होंगे तो व्लॉग वैसे भी लोग कोई नहीं देखेगा, तो मैं रात को डालूँगी। लेकिन फिर 3:30 बजे के बाद से मेरी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई। फिर नेक्स्ट डे संडे को ये आए थे, तो हम लोग बाहर ही चले गए थे, काफ़ी सारे काम थे इस वजह से, तो उस दिन भी टाइम नहीं मिला। और फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है ना, तो मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, व्लॉग एडिट ही नहीं कर पाई थी मैं। तो मतलब फिर एडिट करने के बाद भी ये होता है वॉइस ओवर करो, अपलोड तो चलो हो जाता है जैसे तैसे करके। और आज सोचा था कि डॉक्टर के पास भी जाना है, इन्होंने बोला था, मतलब मुझे दिखाना था। इतने दिनों से मैं मतलब तबीयत सही नहीं चल रही है, तो अच्छा है कि दिखा लूँ एक बार। पर फिर ये है कि संडे है, तो संडे को ज़्यादातर डॉक्टर जो है बैठते भी नहीं हैं, तो मैंने कहा कोई, और फिर टाइम भी नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं कल जाके दिखा लूँगी, आप रहने दो। यहाँ पे ना फिर मैं आज जो है खाना जल्दी ही बना रही हूँ, रात का डिनर, क्योंकि इन्हें आज फिर निकलना भी है, तो जल्दी खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। और मेरी भी तबीयत सही है नहीं है ना, तो मतलब मन नहीं करता है, और फिर पता नहीं कब बहुत ज़्यादा हो जाए तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। दिन में भी खाना बाहर ही खाया था, तो अभी रात को जो है मैं दाल चावल और सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल जो है बन गई है, एक साइड मैंने चावल रख दिया है और इधर सब्ज़ी बना रही थी मैं। अभी शाम को जाके मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो उधर से ना मैं तुरई लेके आई थी। मुझे लगा इनको तुरई मतलब खाना होगा, क्योंकि वहाँ पे शायद तुरई तो मिलती नहीं होगी जैसे कि घर पे बनती है सिंपल वाली। और साथ में थोड़ी सी मैं बीन्स ले आई थी, तो इन्होंने कहा मैं तुरई नहीं खाऊंगा, बीन्स बना दो। तो मैं फिर बीन्स और आलू की जो सूखी वाली सब्ज़ी होती है वही बनाऊंगी। एक साइड दूध भी मैंने रख दिया था बनने के लिए। मुझे ना ये वाली बीन्स आलू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, दाल चावल के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस अभी फटाफट से बनाती हूँ खाना, क्योंकि अभी ये जाएंगे तो फिर रास्ते के लिए तो नहीं, मतलब पहुँच के खाते हैं ना, तो उसके लिए भी बनाना है। तो इधर मैं फिर जल्दी लगी थी ताकि जल्दी जल्दी से खाना खा ले हम लोग टाइम पे। इधर बाबू जो है ना उसकी भी उसको वापस से फ़ीवर आ गया है। और पहले मैंने बताया ना कि उसके मुंह जीभ के ऊपर ना एक छोटा सा मतलब कि दाना सा था, लेकिन अब भी ना शाम को जब देखा ना तो उसके जो हाथ पे और जो घुटने होते हैं पैरों पे पूरे में ना छोटे छोटे लाल लाल दाने से हो रहे हैं, दिख रहे हैं। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मतलब क्या है क्या नहीं है। अभी वैसे भी मौसम ऐसा चल रहा है। तो फिर मैंने सासू माँ को फ़ोन किया सबसे पहले, तो उन्होंने यही कहा कि आज देख लो कि क्या होता है, बढ़ता है या कम होता है, फिर देखते हैं। तो मतलब ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा वाली टेंशन हो गई, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। यहाँ पे देखिए सब्ज़ी जो है बन गई सूखी वाली। ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी और मेरी तबीयत वापस से ख़राब सी होने लगी थी। ये ना रात के लगभग 12:45 बजे का है और थोड़े से लेट ही हो गए थे। ये नीचे भैया आ गए थे बाइक ओला बाइक वाले, तो बस जा रहे हैं। ये एक दिन के लिए आए थे, इतने सारे काम होते हैं ना, और इनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब एक दिन के लिए आते हैं, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं होता है। एक दिन पिछले रात की भी नींद ख़राब हुई थी और आज की भी होगी। मेरा भी सर ऐसा लग रहा था ना कि बस अभी फट जाएगा, इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था। बस यही है कि भगवान से कह रही हूँ बाबू मतलब जो दिमाग में चल रहा है वैसा कुछ ना हो, बाबू ठीक हो जाए। और बस ये चले गए थे। और कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।